हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, संडे को हमने आपके लिए सेशन शुरू किए हैं एंड ऑन दिस संडे यू हैव अ टेस्ट। मंडे टू सैटरडे आपने जो भी कुछ पढ़ा है आज आपको उसका टेस्ट देना है। तो गाइज, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? अगर सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे जितने भी ऑफिसर्स वो सोए पड़े हैं ना, उन्हें आपको उठाना है। ठीक है, जल्दी से उठाओ बेटा, उन सबको बुलाओ क्लास में और देखो किस में कितनी पोटेंशियल है, मतलब किस में कितना है दम। वी वांट टू प्रूव राइट नाउ। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा वोकैब की बात मेरे साथ डॉक्टर मिश्र सिसोदिया सर के साथ डेली सुबह 8 बजे। ये वोकैब लैडर बेटा एक ऐसा सेशन है जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। आप बस हमारे साथ जुड़ें और देखें कि आपके दिन कैसे बदले जाते हैं। तो बच्चों, आज हम पूरे जो 6 डेज हमने पढ़ाया था, आज 7th डे उसका टेस्ट होने वाला है और मुझे लगता है सब लोग पूरे तैयार हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट है बेटा, ये टेस्ट है। डेली सुबह 8 बजे वोकैब लैडर होता है और संडे को इसका टेस्ट होता है। आप सबकी डिमांड पे बेटा संडे पढ़ा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सब बिल्कुल लाइव आएँ और टेस्ट देना बेटा बहुत ज़रूरी है। टेस्ट नहीं दोगे तो पोटेंशियल शो ही नहीं होगी। ठीक है, आज वो शुरू करता हूँ। आज मैं बेटा कुछ नहीं बताऊँगा। देखो, मैं फिर कहता हूँ, कितने भी वर्ड्स का कुछ भी मीनिंग हो, चाहे एप्पल माने सेब होता हो, मैं नहीं बताऊँगा। क्यों? अगर मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग बता दिए तो बेटा आपको एक गंदी आदत पड़ जाएगी कि आप सिर्फ सेशन देखोगे। मैं सिर्फ आज आपको आंसर डिस्प्ले करूंगा एंड आई वांट कि बेटा अगर आपको अपने अंदर कोई भी कमी लगती है तो आप पूरे के पूरे 7 दिन की पीडीएफ उठाओ, सारी पीडीएफ के गो थ्रू जाओ और तब बेटा दोबारा से टेस्ट। बात समझ गए? अगर मैंने आपको सारे वर्ड्स बता दिया, आप उन 7 दिन की पीडीएफ का एक बार भी रिवीजन नहीं करोगे। आई वांट कि आप 7 के 7 दिन का रिवीजन करें। इसलिए बच्चों, 7वें दिन यानी कि संडे को जब भी मैं टेस्ट लूंगा, मैं आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा। ओके, शुरू करता हूं सेशन। आ जाओ बेटा, आज बस मैं आंसर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप करेक्ट आंसर दें। ये बच्चों हमारा ऑनलाइन बेंचर्स का टेलीग्राम चैनल है, इसे आप आज ही ज्वाइन करें एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग फैमिली ऑनलाइन बेंचर्स। और बच्चों, ये आपको डेली मिलेगी पीडीएफ एंड अपडेट्स। ये ऑनलाइन बेंचेस की एप्लीकेशन है, इसे अभी इंस्टॉल करें। बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारे इस बढ़ते हुए परिवार का बच्चों आप भी एक हिस्सा बने और ये परिवार आप ही का है। आप इसको ग्रो कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा लगता है आप सबको पढ़ाते हुए एंड यू ऑल आर गोइंग टू बी आवर फ्यूचर ऑफिसर्स। ये बच्चों ऑनलाइन बेंचेस की टीम है, बेस्ट टीम इन इंडिया। दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली। आपको बेटा डेली बेस्ट कंटेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं एंड आई थिंक सो आप सब इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अबाउट मी, मेरा नाम है डॉक्टर मिश्र सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक CDS, एफकेट, CAPF और बेटा NDA, बैंकिंग और SSC बेटा जितने एग्जाम्स के नाम लूँ बेटा मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। 11 साल में बेटा करा ही क्या, सिर्फ इंग्लिश तो पढ़ाई है। बात समझ गए? PhD करी वो इंग्लिश लिटरेचर में, MA किया बेटा वो इंग्लिश में करा। इंग्लिश अलग कुछ आते ही नहीं है, सो इंग्लिश में आप कुछ भी पूछे, बस बने रहे मेरे साथ में और 100% इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम बेटा मैं आपको शॉर्ट आउट करा के दूंगा। ये बच्चों हमारा वोकेबुलरी रीडिंग बूस्टर का हमारा सेशन होता है। आप देख लो पिक्चर बेटा, आपके दिमाग पे, दिमाग पे बिल्कुल छप गई होगी। आपको बिल्कुल मतलब एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए बेटा ये सेशन अगर आपने कर लिया तो आपका 60% पार्ट, मैं आपको बताता हूँ बेटा कितना, दैट इज 60% पार्ट आप समझ लो आपने कवर कर दिया किसी भी एग्जाम का, क्योंकि ये दोनों ही मिला के बेटा 60% से ज़्यादा को कवर करते हैं। ठीक है, वोकेबुलरी एंड रीडिंग बूस्टर। इससे अलग बच्चों एक बहुत प्यारी सी कोटेशन और बेटा दिन बना देने वाली। कितना अच्छा सा बेटा एक बर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, और ध्यान से देखो व्हाट द कोटेशन वी हैव। लेट्स सी। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। सही बात है बेटा, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो काम कैसे करोगे? या तो जीत मिलेगी और हार भी, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो बेटा सीख मिलेगी। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बहुत सीधी सी बात है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि बेटा जो लोग कामयाब नहीं होते वो टीचर बन जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है। मैं आपको सच बताता हूँ बेटा, ऑनेस्टली देखो 2 तरीके के टीचर होते हैं। एक सच में वो हैं जो बुकिश नॉलेज रखते हैं और वो टीचर बन गए। बेटा अगर टीचर बनना है ना तो बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, ये कोटेशन यहाँ भी सही है कि अगर बेटा आप जीतते हैं, हम लोग बहुत एग्जाम दिए, ठीक है, अगर हम जीते नहीं लिए तो सीख तो मिल गई। जिस सीख को हम आपको समझाते रहते हैं कि बेटा कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बन सकते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है बच्चों, देखो मैंने एक दिन आपको पिरामिड का एग्जाम्पल दिया था। ये पिरामिड है बेटा, ठीक है, एग्जैक्टली आप बस इसको ऐसे समझ जाओ कि बेटा था क्या ना, कि सच में पहले जो टीचर्स होते थे वो इतना पढ़ते थे, आपने देखा होगा बेटा, वो नॉलेज के भंडार होते थे। ठीक है, इतना ज्ञान होता था और इतना सा डिलीवर करते थे अपने बच्चों को
और फिर वो बेटा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है कि बहुत सारे टीचर बेटा इतना ज्ञान लेके बैठे हैं और इतना डिलीवर करते हैं, और आपको पता है कि कैसे करते हैं। इसमें अच्छा खासा रोल बेटा टेक्नोलॉजी का आ जाता है। उन लोगों को पीपीटीज बनाने की आदत पड़ चुकी है, पीपीटीज बनाते हैं अच्छी अच्छी, और बेटा उन्हीं से आपको पढ़ा देते हैं। तो सब लोग बच्चों लाइव आ जाओ, शुरू करता हूँ अब मैं आज का सेशन। तो बेटा पूरी मेहनत करो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे, कुछ ना कुछ तो 100% होगा। ऐसा नहीं है कि बेटा ज़िंदगी ख़राब होगी। एक बात और याद रखना कि एक्सपीरियंस जो होता है ना एज का बेटा, वो इसीलिए आता है कि हर आदमी एक यूनिक है बेटा, हर आदमी यूनिक है और हर आदमी के पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, लेट्स सी, शुरू करता हूँ, आ जाऊँ। सो शुरू होता है द हिंदूज एडिटोरियल वोकेबलरी टेस्ट। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ बेटा। पहले 2 वार्म अप सेशन हैं आपके, जिसमें आप सब अपने आप को वार्म अप करते हो। वार्म अप सेशन में सिर्फ आपको मैचिंग वर्ड कराते हैं। उसके बाद बेटा 20 वर्ड्स का एक टेस्ट होगा। आपको इस 20 में से प्रूव करना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, हर बच्चा बेटा 20 में से कितने मार्क्स आए हैं ये जरूर लिख के जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि अगर आपको बेटा ऑफिसर बनना है तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करो। अगर आपको नहीं आता तो खुल के कहो नहीं आता है, और अगर आता है तो खुल के कहो आता है। बेटा ये जो छुपने वाले लोग होते हैं ना, ये कभी कामयाब नहीं होते, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये जो लोग बेटा ज़िंदगी जीते हैं ना, कि कभी सो भी नहीं करेंगे, कभी कामयाब भी नहीं होते। बेटा खुल के जियो, नहीं आता नहीं आता भी, मेहनत करके सीख जाएंगे, और आता है तो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ बेटा वार्म अप सेशन। ये सबसे पहला मैचिंग वर्ड है बेटा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं आज आपको, मैं आपको पहले कह देता हूं बेटा, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है पिक्चर्स की मदद से, निमोनिक्स की मदद से। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि यहाँ कितने बच्चे हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं, और जो मेरी मेहनत को, मैंने आपको कहा कि बेटा टीचर्स की मेहनत की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारी जो मेहनत होती है ना बेटा, अगर हम ही करें तो हम दिखा दें, लेकिन हमारी मेहनत बेटा आप दिखाते हो। जो बच्चे नए हैं बच्चों, पुराने बच्चे उन्हें दिखा दें कि आपने कितनी मेहनत करी है। तो बस ये एक बैरियर है बेटा कि आपको मेरी मेहनत को शो करना है। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा। व्हाट द सीक्वेंस वी हैव हियर, मार्क करो बच्चों, मेक इट फास्ट, टेक योर टाइम, जल्दी से सॉल्व करो। दिस इज द सीक्वेंस वी हैव बेटा, देख लो। वी मेंटली आर्डेंट होगा, CEDBA, डिसेंट एंसेस्ट्री होगा, इम्प्लेकेबल अडामेंट होगा बेटा, एक्सपीडियंट एडवांटेजियस होगा, और लूम एपियर होगा बेटा। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, CEDBA। ये बेटा वार्म अप सेशन है, ये सिर्फ आपको गर्मी देने के लिए कि आपका दिमाग थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाए, आप लोग काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वार्म अप सेशन आ जाओ बेटा, करो क्या आंसर होगा, जल्दी से मिलाओ बेटा। व्हाट द आंसर वी हैव, मार्क करो बच्चों, फटाफट मार्क करो, फटाफट मार्क करो, फटाफट मार्क करो। दिस इज द सीक्वेंस बच्चों, देख लो। जेनेसिस कमेंसमेंट होता है, ग्रीन कलर की पिक्चर याद आ गई होगी पेड़ों के उगती हुई। ठीक है, बहुत खुश हो गए होगे, बहुत बढ़िया बच्चे। CBCEAD, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे बेटा करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं पर्सनली आपका सेशन बेटा मॉडरेट करूंगा पूरा, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूं, साथ में देख रहा हूं, और मैं देखना भी चाहता हूं कि ये जो बच्चे डेली आके क्लास में हाथ उठाते हैं कि सर आई एम प्रेजेंट, क्या ये सारे टेस्ट देते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। ये बच्चों 2 वार्म अप सेशन हुए, अब आपके वर्ड शुरू होते हैं। अब बेटा हर वर्ड के लिए 30 सेकंड्स का टाइम है। एक बार बेटा डायरेक्शन जरूर पढ़ा करो, मेक इट योर हैबिट। कुछ बच्चों की हैबिट नहीं है डायरेक्शंस पढ़ने के, वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो बेटा डायरेक्शन पढ़ो। फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का बेटा मीनिंग किसके इक्विवेलेंट है, आर्म्ड के, एडेंसन के, कंसेंसस के, या हार्डेंट के। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, बहुत जल्दी। आपको बस ABCD लिखना है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, क्वेश्चन नंबर 1 या 2, जो सारे बच्चे ये देख पाए कि कितने बच्चे करेक्ट आंसर मार्क करें। बिना क्वेश्चन नंबर के बेटा कोई आंसर मार्क ना करे। ABCD 1 के आगे आप ये लिखो ABCD में क्या आंसर है। वेल डन बच्चों, लेट्स सी। करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका C, कंसेंसस होगा। सॉलिडेटरी मतलब चीजों को बेटा सॉलिडिफाई करना, मतलब आपस में जोड़ देना, एक एग्रीमेंट निकाल के लेके आना, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट है एक्सक्लूजनरी। बेटा याद आ रहा होगा एक्सक्लूजनरी। अब मैं देखो ना आपको ये बताऊंगा कि निमोनिक्स क्या है। इसका निमोनिक आपको याद आ रहा होगा, इसकी आपको पिक्चर याद आ रही होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा एक्सक्लूजनरी।
बेटा ए इज द करेक्ट आंसर ऑस्टिन, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने ए दिया वो बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। आज का टेस्ट है बेटा, टेस्ट का मतलब देखो, अब सुनो, बड़ा आसान सी बात मैं बताऊं भाई, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं आपको रोज ये वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, इन वर्ड्स के मैं सबके मीनिंग लिख दूं। मैंने आपको बताया कि हम एक एक वर्ड का बेटा एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैं चाहता हूं इन चारों वर्ड की एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाता, लेकिन मैं आज ये देखना चाहता हूं कि सच में आप टेस्ट मन से देते हो या नहीं देते हो। INNAT, इनेट, बेटा इनेट का सिनोनिम बताओ। ये सिर्फ ये देखना चाहता हूं बच्चे, सच में हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, क्या आप उतनी मेहनत करते हो या नहीं करते हो। सिर्फ मैं आपके आंसर्स देखना चाहता हूं कि आप कितने आंसर करेक्ट करते हो। अगर मैं इन सबका मीनिंग बता दूं बच्चे, तो फिर मेरे 7 दिन पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। अब जिस बच्चे को इनका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, जो बच्चा ये कहता है सर ऐसे वर्ड मैंने कभी नहीं देखे हैं, उसे हमारी 7 दिन की 6 दिन की PDF देखनी है और उसको सारे वर्ड्स का बेटा पता चल जाएगा ये वर्ड कहाँ से आए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। इनेट का मतलब समझो बेटा क्या होता है। देखो बेटा करेक्ट आंसर है डी, इंट्रिंसिक। बेटा इंट्रिंसिक होता है इंटरनल, ठीक है, इंट्रिंसिक होता है। नेक्स्ट बताओ, क्या बच्चों मेरी बात से एग्री करते हो, आप नहीं करते हो। ग्रजिंग का आंसर बताओ बेटा, जितने बच्चे एग्री करते हैं वो थम्स अप करो कि मैं क्यों इनके आंसर्स आपको नहीं बता रहा हूं, मीनिंग क्यों नहीं बता रहा हूं। मीनिंग बताने का मतलब आप सिर्फ ये सेशन देखोगे, बाकी PDFs आप नहीं पढ़ोगे। मीनिंग ना बताने से आप सारी PDFs पढ़ के आओगे कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे वर्ड है। और ये ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा सर ऐसे वर्ड तो हमने कभी सुने भी नहीं है। तो बस वही चीज़ है बेटा, ऐसे ही वर्ड आपको पूरे सेशंस में पढ़ाए जाते हैं। ग्रजिंग का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चे। बेटा करेक्ट आंसर होगा बी, रिजेंटफुल। रिजेंटफुल, ग्रजिंग। नेक्स्ट बताओ बेटा, देखते जाना, सिमिलर इन मीनिंग बताना है बेटा, कभी गड़बड़ कर दो। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, कुछ बच्चों को इसकी पिक्चर याद आ गई होगी, बड़ी अजीब व गरीब सी पिक्चर थी। जल्दी मार्क करो बेटा, 30 सेकंड्स का टाइम इसलिए दिया गया है कि आपसे बार बार ना कहा जाए। ठीक है, फटाफट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बेटा, आ जाओ। ग्रोटेस्क का करेक्ट आंसर है बेटा डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड। यू कैन चेक द पिक्चर। निमोनिक इसका अगर एक बार देख लिया ना किसी बच्चे ने जाके ग्रोटेस्क का, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं बेटा जिंदगी में वर्ड नहीं भूलोगे। एक बार बस इस वर्ड की पिक्चर देख लेना जो हमने लगाई है, आप कभी भी ये वर्ड नहीं भूलोगे, ये बिल्कुल श्योरिटी है। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बताओ। कॉन्कॉक्ट क्या होता है बेटा, कॉन्कॉक्ट, कॉन्कॉक्ट। मार्क करो बेटा, कॉन्कॉर्ड। देखो बच्चे, कॉन्कॉर्ड का आंसर होता है कंट्राइव। कुछ बच्चों का तो दिमाग घूम गया होगा आज का टेस्ट देख के, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि आज हमने ऑप्शंस बड़े अल्टीमेट लिए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे यहाँ जिसका दिमाग घूम रहा होगा, सर ये क्या है। डिप्यूट बताओ बेटा क्या होगा, डिप्यूट। सिनोनिम बताना है बेटा, सिमिलर मीनिंग। डायरेक्शंस खुद पढ़ना, मुझे बताने पड़ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसा मत कह देना कि सर मैंने इस बार डायरेक्शन नहीं पढ़ी थी। ठीक है, कभी भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये बिल्कुल याद रखना। कभी बाद में कह दो सर मैंने डायरेक्शन नहीं देखी थी, मैंने ये मार्क कर दिया, वो मार्क कर दिया। बेटा डेजिग्नेट, सी इज द करेक्ट आंसर, डेजिग्नेट होगा, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताओ। देखते हैं आज कितनी पोटेंशियल है इन बच्चों में, कितने बच्चे पढ़ के आते हैं। और बेटा अगर बिल्कुल भी वर्ड्स में दिक्कत लगती है तो PDFs उठाओ, रिवीजन करो। PDFs उठाओ, रिवीजन करो, बिल्कुल मत छोड़ो बेटा ये वर्ड्स को। ये सारे वर्ड्स बेटा आपकी क्लासरूम के वर्ड्स हैं। आपको एक बार क्लासरूम के गो थ्रू जाना है सारे, मंडे से लेके सैटरडे तक बेटा सारे क्लासरूम आपको पढ़ने हैं। आप ये कह दो कि हाँ सर मज़ा आ गया, बिल्कुल सारे के सारे क्लासरूम पढ़ो। और इसलिए बेटा ये वर्ड्स इतने अजीब अजीब से जो लग रहे हैं ना, ये जब आप क्लास में सामने होते हो तो आप ये कहते हो सर बहुत मज़ा आ रहा है, आसान वर्ड है, क्योंकि एक एक वर्ड की बेटा पिक्चर और मीनिंग आपको समझ आती है। देखो बेटा करेक्ट आंसर होगा यूनिफाई। रिवन मतलब, ओ सॉरी बेटा अपोजिट बताना था, बहुत बढ़िया बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिफाई। अब सही है,
यूनिफाई होगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, यूनिफाई होगा। ठीक है, अपोजिट बताना था बेटा, इससे पहले देख लो मैंने इसलिए कहा था कि बेटा चेक करते रहना, दैट वाज सिमिलर था, यहां बेटा अपोजिट बताना था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बताओ बेटा, फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। बहुत सारे बच्चों का बेटा इसीलिए गलत होता है कि आपको डायरेक्शन पढ़ने की आदत ही नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करो बेटा क्या आंसर होगा। फ्रॉड का अपोजिट बताना है बेटा आपको, फ्रॉड। आ रहा है ना मजा वर्ड्स को देख के, लग रहा है ना ऐसा कि ये बिल्कुल नए वर्ड्स हैं, लेकिन ये सब बेटा आपको पढ़ाए गए हैं क्लासरूम में। जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है आप देखो बढ़िया आंसर दे रहा है, और जिसको भी रिवीजन करने में दिक्कत है बेटा उसको कभी नहीं लगेगा, वो तो हमेशा यही ढूंढता रहेगा कि सर ये वर्ड नहीं है, ये ऐसे वर्ड्स मैंने कभी देखे नहीं है, बस बेटा ये कंप्लेन आप करते रहते हो। बेटा बी इज द करेक्ट आंसर, सीरीन होगा काम। ठीक है, सीरीन होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर दो। फिर देख लो बेटा, डायरेक्शन पे ध्यान दो, डायरेक्शन पे खुद पढ़ो बेटा डायरेक्शंस। ठीक है, बताओ। ये इतना अच्छा वर्ड था बेटा जिसको आप यूज करते थे अपने, मतलब एक ऐसा वर्ड बेटा जो आप डेली लाइफ में यूज करते थे, उसके प्लेस पे बताया गया था, और बहुत अल्टीमेट वर्ड है बेटा। जब आप डेली लाइफ में ना यूज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। क्यूटोडियन बेटा क्या था, आपका डेली का शेड्यूल था ना, अनयूजुअल होगा। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं बेटा, एक बार बोलना तो शुरू करो और लोग आपका मुंह देखते रह जाएंगे कि ये कहाँ से वर्ड्स लेके आते हो इतने अल्टीमेट। ये वर्ड्स हैं कौन से, इनविगोरेट। बताओ बेटा क्या अपोजिट होगा। इतने अल्टीमेट वर्ड्स हैं कि एक बार अगर आप बोलना शुरू कर दें, सच में एक एक वर्ड भी पर डे यूज करोगे ना, तभी भी आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी इंग्लिश बोलने में बेटा एक बहुत बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्या आंसर होगा बताओ बेटा। वेल डन बच्चों, आ जाओ। बी इज द करेक्ट आंसर। इनविगोरेट का क्या होगा बेटा, टायरिंग होगा। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा आसान वर्ड था, ये सब लोगों ने सही मार्क किया है। ऑस्ट्रेसाइज्ड क्या होगा बेटा बताओ। बहुत अच्छा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज्ड। हम भी तो देखें कि टीचर्स ही मेहनत करते हैं या बच्चे भी मेहनत करते हैं। ओके, आ जाओ बेटा, बिल्कुल सही बात है, ए होगा। बी फ्रेंड हो जाना, आपस में जुड़ जाना, दोस्त बन जाना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताएं क्या होगा। अपोजिट बनाना है इंट्रांसिजेंस का। इंट्रांसिजेंस का अपोजिट आपको बताना है, बताएं बेटा क्या होगा। बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्लीमेंट बेटा। ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ बच्चे। डेस्पोंडेंसी बताओ बेटा क्या अपोजिट होगा, डेस्पोंडेंसी। प्रूव योर सेल्फ हियर बेटा, डेस्पोंडेंसी क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। अपोजिट बताओ, अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटे। पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार इसकी पीडीएफ को लेना और सारे वर्ड्स को एक बार चेक करना बाकी पीडीएफ से, और लिखना जरूर बेटा। बहुत सारे वर्ड हैं इसमें जो आपको याद करने। बी होगा बेटा, चीयरफुलनेस होगा, चीयरफुलनेस होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपोजिट पूछा डेस्पोंडेंसी का। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल, व्हाट्स द करेक्ट आंसर, टेल मी द अपोजिट ऑफ इनएक्सप्लिकेबल। मार्क करो बच्चों, मार्क करो, और नंबर तो आप देख ही रहे हो बेटा। वोकैबुलरी में बच्चे जो हैं इतने कम ही हैं। ठीक है, कम इसलिए होते हैं कि टेस्ट में तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब टेस्ट में तो बहुत बच्चों को दिक्कत है।
टेस्ट देना तो बेटा कोई चाहता ही नहीं है। आ जाओ बेटे, तो हमें पहले से पता है कि टेस्ट में इंटरेस्ट ले, ऐसा तो बहुत ही कम लोगों में दम है। आ जाओ बेटा, ए आंसर होगा अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल सही, ए आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ बच्चे, नेक्स्ट वर्ड करो, नेक्स्ट आओ। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वार्ड ऑफ। बेटा वार्ड ऑफ का सही मीनिंग बताओ क्या होगा इस फ्रेज का। द हिंदू का बेटा एडिटोरियल वोकैब टेस्ट है। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपकी सीक्वेंस चलती है मंडे से लेके संडे तक बेटा, जिसमें मंडे टू थर्सडे यानी कि 4 डेज हम आपको कराते हैं एडिटोरियल, जिसमें बेटा आपको एडिटोरियल के साथ वोकैब और रीडिंग एबिलिटी कराई जाती है, ठीक है। और बेटा फ्राइडे और सैटरडे आपके ऑन डिमांड सेशंस होते हैं और संडे को आपका होता है बेटा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का मतलब होता है जो आप लोग देने आते हैं, इसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं होता है। मैं टेस्ट को ऐसा ही मेंटेन करना चाहता हूं जैसे टेस्ट होता है। मतलब मैं क्यों आपको डायरेक्शंस दूं, मैं क्यों आपको मतलब बताऊं कि इसका मतलब ये होगा बेटा, अगर आपको देखना है तो आप पूरे के पूरे हमारे सेशंस देखो। 6 दिन में बेटा सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, डिफेंड करना होता है, ठीक है भाई। टेस्ट का मतलब तो टेस्ट ही होता है ना। अगर टेस्ट में भी आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो टेस्ट की क्वालिटी क्या रहेगी। आउट ऑन लिम्ब क्या आंसर होगा बताओ बच्चे। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा डी, हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। बेटा आउट ऑन लिम होना, हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, अलग ओपिनियन रखना। नेक्स्ट बताएं, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वेट ब्लैंकेट। अब बताओ, कल ही पढ़ा है वेट ब्लैंकेट, अगर इसको भी आप कोई गलत करता है तो इसमें बताओ टीचर की क्या गलती है। क्या आपको कल वाला सेशन भी याद नहीं है? तो टीचर्स क्या करें बेटा, आपको स्पून फीडिंग कराना शुरू कर दें कि भाई लो पकड़ो चम्मच, मैं मुंह में लगा देता हूँ, थोड़ा सा होठ खोल दो, अंदर चला जाएगा दूध। बेटा ऐसे करवाओगे? आ जाओ बेटा, क्या आंसर होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, स्केलेटन इन द क्लू सेट। अब ये बताओ, पिक्चर के साथ कल कराया था, कितनी बढ़िया पिक्चर समझाई थी, सबको समझाया था, इतनी देर स्टोरी समझाई। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई गलत करता है तो बेटा फिर और कैसे पढ़ाया जाएगा, हमें खुद समझ नहीं आता है कि क्या करके दिखाएं। इसमें बेटा आप, मुझे लगेगा अगर आप गलत करते हैं तो सच में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो। मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि हम पढ़ें। वो वाली बात है ना कि सर आप कुछ भी कर लो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, आपको बस पढ़ना ही नहीं है। तो ये वाली दिक्कत बेटा हो सकती है, वरना इसका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, सो क्या आंसर होगा बेटा? बी होगा, एन एम्बेरेसिंग और शेमफुल सीक्रेट। ओके, सो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा बेटा, और भी क्वेश्चन है, करके दिखाओ बेटे भी। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज शॉट इन द आर्म। क्या आंसर होगा बताओ? ये फ्रेज भी बेटा कल ही कराई थी, मुझे लगा 20 क्वेश्चन है, मोर देन 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो करो सॉल्व। शॉट इन द आर्म क्या होगा? ये फ्रेज बेटा कल कराई थी, आप बताओ इसे कैसे गलत कर सकते हो? अगर गलतियां करते रहोगे तो कैसे सीखोगे बेटा? बताओ क्या आंसर होगा? याद आ रहा है बेटा? शॉट इन द आर्म, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। समथिंग वाइटलाइजिंग। अब ये वर्ड्स तो हम चेंज करेंगे ना भाई, वर्ड्स तो चेंज करेंगे ना। आप ये को वर्ड भी मत चेंज करो, बिल्कुल ऐसे ही छाप दो, तो वो गलत है बेटा, ठीक है। एक्सपीडिशन CAPF 2021 का बेटा पेपर 2 आ रहा है। अगर आपको एसे में, प्रेसी में और आर्ग्यूमेंट में, रिपोर्ट राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये कोर्स ज्वाइन करें। आपको जो भी कुछ लिखेंगे बेटा उसका सबमिशन हम लेंगे, आप हमें लिख के सबमिट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपका कंटेंट कैसा था या उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक है। पूरे आपको रिव्यूज दिए जाते हैं और आपके राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है। ओके बच्चों, तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें और अपने मार्क्स बताओ कितने कितने आए हैं। बेटा इंग्लिश का कोर्स आ रहा है प्री प्लेसमेंट 999 में, और ये बच्चों कुछ हमारे शेड्यूल्स हैं, इन्हें आप चेक कर लेना, इनके हिसाब से बेटा क्लास होती है, ठीक है। ये वो टीम है बेटा जो आपको पढ़ाती है सारा दिन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद,
बने रहें ऑनलाइन वेंचर्स के साथ। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम।